अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा और ये प्लान आपको वाक़ई ही हैरान कर देगा। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो आपके ज़हन में एक चीज़ तो लाज़मी आती है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार है। 5, 10, 15 लाख रुपए तभी जाके आपको कोई वहाँ से रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसी कमाल की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ़ ₹500 से आप शुरुआत कर सकते हैं माहाना की बुनियाद पे। अब आप बोलेंगे 500, जी हाँ, बिल्कुल, आप सिर्फ़ 500 की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। आप उसे बढ़ा भी सकते हैं कि आप नहीं यार मैं 500 से नहीं 10,000 से करना चाहता हूँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से यहाँ से शुरू करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपका बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कहने होता है कि आप एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं कि मैं इतने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो 2 साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल हो सकता है। आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे फिर कि मैं इतनी अमाउंट माहाना की बुनियाद पे बैंक में दूँगा, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो बैंक आपके अकाउंट से वो मतलूबा रकम हर महीने की पहली तारीख को काट के आपके जो सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है। आपने ही वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है कि जी इस फंड के अंदर हर महीने जब मेरी 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर देने हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि आपके हर महीने की पैसे की इन्वेस्टमेंट होती जाती है और आपको मुनाफ़े के ऊपर मुनाफ़ा मिलता रहता है और एट द एंड इवेंचुअली आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। वो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने अल-अमीन इस्लामिक डेडिकेटेड इक्विटी फंड सेलेक्ट किया है और इस फंड की हम पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि 2015 से 2025 के अंदर इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2015 के अंदर इस फंड की एक एसेट की कीमत ₹100 थी, जो कि 2015 के अंदर 24 के अंदर तकरीबन ₹526, यानी कि 10 सालों के अंदर इस फंड ने 526% का रिटर्न आपको लेके दिया है। यही फंड नहीं, आप कोई और फंड उठा सकते हैं। लाज़मी नहीं कि जी मैंने ये फंड सेलेक्ट किया तो इसका अच्छा फंड होगा। आप अल-अमीन का शरी स्टॉक फंड सेलेक्ट कर लें, इसके रिज़ल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसके रिज़ल्ट के अंदर भी आप देखें तो इस फंड ने 2015 के अंदर ₹100 से स्टार्ट किया था और करंटली यहाँ पे ये ₹342 पे है। तो यहाँ पे ये तकरीबन 242% ऊपर गया है पिछले 10 सालों के अंदर। तो लॉन्ग टर्म आप किसी भी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको हैरान कर देगा। हम एक एसेट एलोकेशन फंड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके भी हम लोग पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने 2015 के अंदर ₹100 था और अब ये करंटली 292 है, तो ₹292 है। तो यहाँ पे इस फंड ने भी पिछले 10 सालों में एक अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिया है। यहाँ से हम लोग जो है वो इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं, फंड के रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि कितने पिछले 10 सालों में लोगों को मुनाफ़े हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अल-अमीन इस्लामिक एसेट एसेट एलोकेशन फंड सेलेक्ट किया। अगर आपने इसके ऊपर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी 2015 के अंदर, तो देखते हैं कि इस फंड ने कैसा परफ़ॉर्म किया है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2015 में अगर आपने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज उसकी क्या वैल्यू हो जानी थी, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी कि आपने अगर वहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती, तो यहाँ पे आज आपकी वो 1 लाख 3,08,000 में कन्वर्ट हो जाते। तो आप अंदाज़ा करेंगे यही रकम 10 लाख रुपए होती, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से सीधा 30 लाख पे चली जाती। आप कोई और फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे डेडिकेटेड इक्विटी फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी अगर हम पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो यहाँ पे अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती 2015 के अंदर, तो वो आज 53,20,000 पे हो जाती, यानी कि 432% का आपको रिटर्न देखने को मिलना था। हम यहाँ पे कोई और फंड भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एसेट एलोकेशन कोई फंड देख लेते हैं। अल-अमीन केशरी स्टॉक फंड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस फंड ने भी, अगर आप इस फंड के अंदर 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते 2015 के अंदर, तो ये आज इसकी भी तकरीबन जो है वो आपकी वैल्यू 40 लाख रुपए हो जाती सिर्फ 10 सालों के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक फंड्स हैं ये कितना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे अल अमीन का इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है, इसके अंदर आपको पिछले 10 सालों में 208% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि एवरेज जो है वो हम अगर निकालें तो पर साल का कितना बन जाएगा, तकरीबन 20% मेरे ख्याल में। 208 डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो ये हर साल तकरीबन 20% का आपको रिटर्न दे के गया है। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर सेविंग कैलकुलेटर देखते हैं, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करनी है। मैं कहता हूँ जी मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करूँगा। हाउ मच मनी डू यू इंटेंडेड सेव ऑन पीरियोडिक बेसिस, तो आप कितना मंथली जो है वो करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं ना 10,000 पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए करना चाहता हूँ। कितने रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे तो 20% एवरेज रहा है, तो हम इसको 20 से भी कम करके 18% कर देते हैं कि एवरेज जो है वो ये जो जितने भी एसेट एलोकेशन जो स्टॉक फंड होते हैं, ये इतना रिटर्न तो तकरीबन दे ही जाते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप 10 साल के लिए इस फंड के अंदर 10,000 माहाना की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 18,97,000 रुपये बन जाएँगे, जिसमें आपका जो हिस्सा होगा वो 12 लाख रुपए होगा। अगर आप यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर उन रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम है वैसे, लेकिन ये कम से कम है कि इतना तो आपको दे जाएगा। हाँ, अगर आप 20 साल के लिए यही करते हैं, तो यहाँ पे आप फिर देखें मैजिक, कि अगर आप 20 साल के लिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी जो टोटल 20 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी वो 24 लाख रुपए होगी, और आपको बैंक पे करेगा 63,88,000। तो आप देख लें कि लॉन्ग टर्म में ये फंड्स कितना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसके लिए पहले तो आपको यहाँ पे इनका एक अकाउंट ओपन करना होगा, और अकाउंट ओपन करने के बाद ही जो है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ये आपने यहाँ से अकाउंट ओपन करना है पहले, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप जब स्टेप 1 के अंदर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, और यहाँ पे आपने नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जब आपको शेड्यूल पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा माई पेमेंट के अंदर, इस पे आपने क्लिक करना है, फिर ऐड शेड्यूल पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 3 के अंदर जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल सबमिट करनी है, कौन सा फंड है, किसको कितना पे करना है, तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे शेड्यूल ट्रांसफ़र पे आप पे क्लिक कर देंगे, जिसके अंदर तो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया होगा, उतने अरसे के लिए आपके अकाउंट से जो है वो पैसे डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनकी हेल्पलाइन पे भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।